और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। रविवार शाम 5 बजे के बाद से प्रचार का शोर थम चुका है और अब सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। इसके साथ ही दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 198 पुरुष हैं, 25 महिलाएं हैं। प्रथम चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं और 20,84,675 महिला मतदाता हैं। वहीं प्रथम चरण में चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। पहले चरण की 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो 20 सीटों पर कल 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तस्वीरें सामने आई कांकेर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर की, जहां वोटिंग कल है और मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। तो बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान करने के लिए मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 दस्तावेजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर दस्तावेज भी मान्य होगा और इन्हें दिखाकर वोटर, यदि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए आप मतदाता हैं, तो दस्तावेजों के जरिए किसी एक को दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अगर हो तो आप मतदान कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट दस्तावेज हो, केंद्र राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों को जो आईडी प्रूफ फोटो के साथ होता है, वो अगर आपके पास है तो भी आप मतदान कर सकते हैं। तो भानुप्रतापपुर में कांग्रेस से सावित्री मंडावी, नेतागढ़ से ब्रह्मसंडी बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए और समझिए। कांग्रेस से शंकर धुर्वे, कांकेर से और बीजेपी आशाराम नेताम चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोंडागांव से मोहन मरकाम, लता उसेंडी बीजेपी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। ये कोंडागांव का समीकरण है। कांग्रेस से संतराम नेताम, केशकाल से बीजेपी से नीलकंठ टेकाम चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारायणपुर चंदन कश्यप, केदार कश्यप बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। लखेश्वर बघेल कांग्रेस से, बस्तर से बीजेपी के मनी राम कश्यप चुनावी मैदान में है। दीपक बैज कांग्रेस से, चित्रकूट से, वहीं बीजेपी से विनायक गोयल चुनावी मैदान में है। दंतेवाड़ा से कांग्रेस से छबिंद्र कर्मा, बीजेपी से चेतराम अटामी चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजापुर से विक्रम मंडावी कांग्रेस से, वहीं बीजेपी से महेश गागड़ा चुनावी मैदान में ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी से कोंटा से कवासी लखमा, बीजेपी से सोयम मुका चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। जगदलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं किरण देव, वहीं कांग्रेस से जतिन जायसवाल प्रत्याशी हैं कांग्रेस से सावित्री मंडावी, वहीं बीजेपी से राजनांदगांव की अगर बात करें गिरीश देवांगन कांग्रेस से, बीजेपी से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगढ़ से कांग्रेस हर्षिता स्वामी बघेल, वहीं बीजेपी से विनोद खांडेकर। डोंगरगांव का भी समीकरण देख लीजिए। दलेश्वर साहू हैं, भरतलाल वर्मा हैं, बीजेपी के प्रत्याशी ये बनाए गए हैं, चुनावी मैदान में है। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा हैं, बीजेपी से विक्रांत सिंह चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। कवर्धा से कांग्रेस से मोहम्मद अकबर हैं, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय शर्मा। इनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। खुज्जी से भोलाराम साहू कांग्रेस से, वहीं बीजेपी से गीता घासी साहू चुनावी रण में है। मोहला मानपुर इंद्रशा मंडावी कांग्रेस से, बीजेपी से संजीव साहा। लोकतंत्र का महापर्व है, यानी कल सुबह 7 बजे से ये बस्तर में अलग अलग जगह पे मतदान शुरू होगी। इसे लेकर जो मतदान दल है वो से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो वाहने हैं वो पर पहुंच रहे हैं और इसके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। हमारे साथ कुछ मतदान दल के कर्मी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चित्रकूट एक ये मतदान दल है और मतदान का बात कीजिए, चित्रकूट संसदीय संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान केंद्र। आप लोग कहाँ जाएंगे सर? रायकोट। अच्छा, चित्रकूट विधानसभा में? हाँ जी जी।
क्या आपको निर्देश दिया गया, किस तरह से मतदान संपन्न करेंगे? मतदान संपन्न कराने के लिए सभी निर्देश दिए गए, ट्रेनिंग दिया गया था जिसमें मतलब बताया गया था 5 बजे तक ट्रेनिंग करवाना है, 8 बजे से लेकर के 8 बजे से प्रारंभ होगी और 100 मीटर की दूरी निर्धारित करने का है। विजिट अधिकारी भी पहुंचेंगे, सभी दल मतलब जो है अपने कार्य को मतलब सुचारू रूप से करेंगे। निश्चित रूप देख सकते हैं कि मतदान दल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद है और ये अपने गंतव्य स्थान के लिए पहुंच जा रहे हैं। आखिर हम इस गाड़ी में सवार हुए हैं, कुछ दूर तक इनके साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, पुख्ता इंतजाम है और तमाम जो लोग हैं ये अपने मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व है, यही कारण है सभी जो जवान से लेकर तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं ये मुस्तैद है और इस मतदान को अच्छे से संपन्न कराने के लिए वो तैयार है। कुछ मतदान कर्मी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनी जगह पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? दूराघाटू। आप लोग क्या क्या सामान मिला है? सर ये सामान तो पूरा मिला, वीवीपैट मिला है, सीयू मिला है, बीयू मिला है प्लस। अच्छा, किस तरह से संपन्न करेंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से वहाँ पर काम करेंगे? निर्वाचन का जैसा निर्देश है उसी के अनुरूप हम लोग कार्य कराएंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी? हाँ, मॉक भी कराएगा। तो आप समझ सकते हैं पूरा सभी जो ये है वीवीपैट मशीन है और कंट्रोल है और तमाम जो सामग्री आपको नजर आ रहा है ये अभी पहुंचेगा और अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर ये आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह जैसा ही होगा वैसी भी अपना मतदान काम शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से कल लोकतंत्र की महापर्व है और INS 24/7 ने भी अपील किया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हलदार, INS न्यूज, जगदलपुर।